आध्यात्मिक धर्मगुरु, प्रखर प्रवक्ता और लेखक सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संभल में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा, राहुल विपक्ष के नेता हैं, पक्ष की सरकार है, उनका काम है वो हर चीज को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। ये जांच का विषय है। पता नहीं राहुल गांधी को कैसे जल्दी पता चल जाता है। न जांच हुई, न कोई कमेटी बैठी। वो राजनीतिक पार्टी हैं, आरोप लगा सकती हैं। राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना। देश में न्यायपालिका है, वो जो कहेगी वही माना जाएगा। रितेश्वर जी महाराज ने कटेंगे बटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे नारे को सही ठहराते हुए कहा कि हम जब जब बटे हैं तब तब नुकसान हमारा हुआ है। काबुल हमारा था, पेशावर हमारा था। जब जब भारत के लोग बटे हैं तब तब कटे हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म यात्रा निकाले जाने पर उन्होंने कहा, भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से यात्राएं निकालते रहते हैं। ये भी एक यात्रा है। इसके पूर्व भी कई यात्राएं हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी। सबके अपने अपने मकसद होते हैं। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड ने संशोधन किए जाने पर कहा, इसका कोई फायदा नहीं। अगर बनाना है तो राष्ट्रीय सनातन बोर्ड बनाया जाए या फिर वक्फ बोर्ड बिल खत्म कर दिया जाना चाहिए। एक कानून, एक शिक्षा की बात होनी चाहिए। किसी पंथ को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उधर बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि वहां कट्टरवादियों के हित में काम हो रहा है। जो ये बांग्लादेश में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। चिन्मय प्रभु ने राष्ट्रीय चेतना का उद्गार व्यक्त किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन से क्या होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे भारत की शिक्षा नीति है, मैकॉले ने बनाई है, उसमें आप खूब संशोधन करते रहिए, क्या फायदा है जब तक आपकी अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा पद्धति यहाँ नहीं आती। गुरुकुलम की, हमारे गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जहां पर आप देखते होंगे 40 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी और बच्चे जब वहां से निकलते थे तो नौकरी के लिए नहीं घूमते थे, नौकरी देने के योग्य हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो 800 वर्षों की गुलामी है, उनसे संबंधित जो कानून हैं, उनमें धीरे 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 चींटी की गति से अगर आप काम करेंगे तो नहीं होगा। आपको याद होगा कभी जापान का प्रभुत्व तो चाइना के ऊपर हुआ करता था। जब जापान वहां से हटा तो चाइना ने 1 वर्ष के भीतर जापानियों के नामो निशान मिटा दिए, न एक सड़क न एक इमारत। भारत को 70-75 साल लग गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो आपके बयान से माना जाए कि ये वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए सरकार को? मैंने ये जवाब पहले ही दे दिया कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए एक कानून, यहाँ पंथ के आधार पर कानून ना हो। एक तरफ आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष, दूसरी तरफ आप पंथ को कानून दिए हुए हैं। क्या ये कोई भी सेकुलर व्यक्ति इसको पसंद करेगा? आप किसी मुसलमान से पूछिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष है, अब फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप इस पंथ के लिए कोई विशेष सुविधा दीजिए। तो ये हंसना भी है और गाल फुलाना भी है। गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि या तो 140 करोड़ के लिए एक हो, या फिर अगर जैसा भी मांग हुआ है सनातन बोर्ड, तो फिर सनातन बोर्ड भी बनवा दो। अभी योगी जी ने एक बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन दोनों के बयानों में तुलनात्मक रूप से आप किसको बेहतर मानते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, दोनों तो एक ही हैं, इसमें बेहतर क्या मानना है। आप देखेंगे एक कहते हैं कि जब बटे, कांधार हमारा था, पेशावर और लाहौर हमारा था, ढाका हमारा था। इन जगहों पर आपकी स्थिति क्या है? वहां कौन सुरक्षित है? काबुल में जब घटनाएं हुई तो वहां के मुसलमान ही उस हवाई जहाज के डैने और पहिए पकड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई हिंदू नहीं। तो आप समझो शांति की क्या अवस्था है। इसका मतलब यह है कि जब जब भारत बटा है, भारत के लोग बटे हैं, तो लोग कटे हैं। लोग कटे हैं मतलब पूरा का पूरा 2-3 देश बन गया। अब उन देशों में कहां शांति की स्थिति है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप कहां रहना पसंद करेंगे, काबुल में, पेशावर में या भारत में? आपको भारत ही पसंद। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कि वो कहां रहना पसंद करते हैं, वो कहेगा भारत हमारा सबसे बढ़िया है, हम यहीं रहेंगे। मतलब भारत आज भी सुरक्षित है, भारत आज भी शांत है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जहां शांति, आनंद, प्रेम और सुरक्षा हो, वहां पर निवास करें।
तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि बटोगे तो कटोगे, जैसा अभी तक हुआ है। कई देश बन गए, देश अलग हो गए, लोग वहां सुरक्षित नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की बात है, हम एक हैं, सारे भारतीय एक हैं। अगर एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इस्कॉन मंदिर के चीफ जो है चिन्मय जी, उस पर क्या कहना अब ये बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। बांग्लादेश का कानून कैसा है आप समझ ही रहे हैं, धीरे धीरे वो किस ओर जा रहा है, कट्टरवाद की ओर जा रहा है। कट्टरवादी शक्तियां हावी हो रही हैं। एक उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना का वहां पर उद्गार व्यक्त किया। जब सारे लोग परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, बहू बेटियां बहन जब सुरक्षित नहीं थी बांग्लादेश में, तो कम से कम वो सड़कों पर आकर के सबको एक करने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो कट्टरवादियों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वहां की सरकार भी इस प्रकार के कार्य कर रही है, जो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि वैश्विक मानवता या सनातन, ये हिंदू या किसी मनुष्य के हित में वहां काम हो रहा होगा। मनुष्य के हित में काम नहीं हो रहा, कट्टरवादियों के हित में काम हो रहा है, और कट्टरवादी मनुष्यता के खिलाफ है। अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अब देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और पक्ष की सरकार है, तो उनका काम है वो हर चीज को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। अब ये तो जांच का विषय है, ये जांच होगा, पुलिस जांच करेगी। अब पता नहीं राहुल गांधी जी को इतना जल्दी कैसे पता चल गया, ना जांच हुई ना कोई कमेटी बैठी, लेकिन उन्होंने लेकिन राजनीतिक पार्टी है, वो आरोप लगा सकते हैं। राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, परंतु सत्यता तो सिद्ध होगी पुलिस की कार्रवाई से, और हमारे यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका जब उसको मान लेगी, राहुल गांधी की तरह भाषा बोल देगी कि हाँ हाँ जी इन्होंने किया था, तो हम सभी लोग मान लेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाजपा एक जो है विशेष वर्ग के लिए काम करती है, जबकि वो पिछड़े और दलितों की बात करते हैं। तो समाज में जो एकता की बात हो रही है उसमें ये पिछड़ा और दलित और अन्य बिरादरी के लोगों को लेकर राजनीति करना, इस पर क्या मानते हैं आप? नहीं, भारत में जाति कोई सत्य तो है ही, आप मानते ही हैं। अगर सत्य नहीं है जाति, जातियां में हम बटे हुए हैं, हम सब लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। जातीय उन्माद भी यहाँ पर होते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होता है। तो अब वो अखिलेश जी भी यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं, क्या हैं, और वो बोल रहे हैं ये एक पार्टी सत्ता में है, लेकिन उनको जरूर क्लियर करना चाहिए कि किस पक्ष में काम कर रही है। एक विशेष वर्ग, उस वर्ग का नाम ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, किस वर्ग के हित में सरकार काम कर रही है। महाराज जी, सुल्तानपुर में आपका सादर स्वागत है। बनारस में एक गुरुकुल की यूनिवर्सिटी आप स्थापित करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में हमें बता दें। देखिए, एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मैं कर रहा हूँ, इसमें हमें सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से मांगते रहें, सरकार हमारी बात सुनती रहे, बात को आगे बढ़ाती रहे। करपात्री जी महाराज से लेकर के आज तक लोग मांग ही करते आए हैं। करपात्री जी ने गो हत्या को रोकने के लिए मांग की, अभी तक गो हत्या भारतवर्ष में पूरा रुका नहीं, आप भी जानते हैं। तो हमने एक कार्य किया कि हम सरकार से मांगने की बजाय भारतवर्ष के नौजवानों को, भारतवर्ष के सनातनियों को एक ऐसा स्थान दें जहां पर वो अपनी संस्कृति की शिक्षा को प्राप्त कर सकें और वैश्विक रूप से वो इतने समर्थ हो सकें। अर्थात जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज है, क्वांटम कंप्यूटिंग आज है, क्वांटम फिजिक्स आज है, वेदों में है, हमारे पास वैदिक गणित है। इन सबको और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर एक फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम बनाकर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने का हमने मन में भावना रखा। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, शिष्य वर्ग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। तो हम एक ऐसा विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। अभी कनाडा में देखो आप, उसके बाद अमेरिका में देखो आप, यहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपको पता है विदेशों में बड़े 3rd क्लास के कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, उससे अच्छे कॉलेज यहां भारत में हैं, लेकिन विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ललक है माता पिता का भी, एक ललक है स्टूडेंट का भी, पर बहुत 3rd क्लास के यहां जा रहे हैं और आज उनके भविष्य अधर में अटके हुए। और आप देख सकते हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी अमेरिका में, कनाडा में लाखों स्टूडेंट्स जो 10 लाख नहीं 50-50 लाख रुपया देकर के एडमिशन कराए हैं, उनके भविष्य अधर में अटक गए। कौन जवाब देगा? कहां से उनके माता पिता फिर दोबारा पैसा लाएंगे? कहां से वो बच्चे अपने आप को फिर से समेटेंगे? हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी संस्थानें हैं कि यहां से करोड़ करोड़ और 10-10 करोड़ के पैकेज पे अमेरिका ले जाता है आईआईटीएन को। क्या हमारे भारत में ऐसे
एजुकेशनल सिस्टम नहीं बन सकते? क्या हम ऐसे विश्वविद्यालय नहीं बना सकते? तो मैंने कथनी से ज्यादा करनी पर ध्यान दिया है। मैं भारतवर्ष को एक ऐसा विश्वविद्यालय दे रहा हूं जो कभी न कभी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की याद दिलाएगी, और साथ में ऑक्सफोर्ड और चाहे आपके जितने भी विश्वविद्यालय आप वहां देखते हैं, हार्वर्ड, ये सब उसके सामने बौने नजर आएंगे, हम जिस विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। महाराज जी, आपने शिक्षा नीति सरकार लेकर के आई है, ये किस तरीके से परिवर्तित है? और दूसरी चीज है कि जैसे देश में बदलाव की, कानूनी बदलाव का जो स्थान है वो संसद है, और आप कह रहे हैं कि तेजी से बदलाव होना चाहिए। एक संत निकले हुए हैं हमारे बाबा, वो सनातन धर्म की बात करें, ये सारी चीजें जाकर के सदन में ही तय होनी है, क्योंकि कानून सदन से ही बदलेगा। तो क्या सरकार के साथ आपकी ये मान्यता है कि जो धर्मपीठ के हमारे संत परंपरा के लोग हैं, उनके साथ कम से कम साल भर में 2-4 बैठकें इस दिशा में हो, और जिससे वो देश की जनता के पास जाए ना ये मैसेज कि काम क्या करना है? देखिए, पहले ऐसे ही चलता था कि धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलके काम करते थे, दोनों मिलके काम करते थे और लोक हित के लिए काम करते थे। अब धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में थोड़ी दूरियां होंगी, अपने अपने ईगो होंगे, अपने अपने अहंकार होंगे, अपने अपने जैसे द्रोणाचार्य को मैं सरकारी गुरु मानता हूँ। वो सरकारी गुरु थे, इसलिए अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, जाके कृष्ण के विरुद्ध में खड़े हो गए। तो पहले धर्म तो सरकारी और गैर सरकारी नहीं हो सकता, संत गैर सरकारी और सरकारी नहीं हो सकता। संत तो संत है, धर्म तो धर्म है, न्याय तो न्याय है। तो संतों को लोकहित के लिए काम करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, इस बात के मानने वाले संत हैं सनातन संस्कृति के। तो हम तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, किसी को दुख न हो इसके लिए हम निरंतर कर्म करते रहते हैं, और सरकारों का भी काम यही है। तो सरकार और धर्मपीठ का मिलन हो, और मिलन हो करके कोई अच्छी चर्चा करके और लोकहित में काम किया जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। पर होता भी है, चल भी रहा है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से तो नहीं देख सकते कि सब कुछ हो रहा है। अभी महाकुंभ में जो धर्म संसद है, उसने बड़ा निर्णय लिया। क्या सरकार के कानों तक धर्म संसद के लोगों की बातें नहीं पहुंच रही? नहीं, ऐसा कैसे है कि नहीं पहुंच रही होगी? सरकार और धर्म संसद कोई अलग थोड़ी है। दो एक आम व्यक्ति की आवाज भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए जो सबसे पीछे है। तो फिर इतना धर्म संसद, इतने बड़े बड़े संत, और उनकी बातें उन तक नहीं पहुंच रही होंगी। सरकार का कंपल्सन होता है, वो अपने हिसाब से अपनी नीतियां तय करती है, वो अपनी नीतियां तय करती है। धार्मिक व्यक्ति का अपना एक कंपल्सन होता है, वो धर्म के लिए जीता है। सामाजिक व्यक्ति समाज के लिए जीता है। हर व्यक्ति अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से जीते हैं। तो जहां तक समन्वयता बन रही होगी उसको वो कर रहे होंगे। मैंने एक प्रश्न आज ही ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि पक्ष हो विपक्ष हो, संप्रदाय हो, क्षेत्र हो, वर्ग हो, ये सब लोग क्या भारत के हित के लिए एक तरीके की बात नहीं कर सकते? अगर एक जैसा कानून होना चाहिए तो सबको करना चाहिए। पर भारत की जनता दो धड़ों में बट गई है, भारत की जनता पक्ष और विपक्ष में बट गई है। पक्ष के भी जो वाजिब मांग है, विपक्ष वाले जनता कहती है ये नहीं मानेंगे, ये अंधभक्त हैं। आप भी सुनते होंगे ना, आप तो पूरी सोशल मीडिया देख रहे हैं। वैसे ही इधर के अगर उधर से भी कोई अच्छी चीज मांग की जा रही है कि भाई थोड़ी महंगाई पर थोड़ा और कंट्रोल होता तो बड़ा अच्छा होता, तो इधर कहते हैं कि वो चमचों का राज आ गया है। देखिए, आप मुझे बांध नहीं सकते, मैं बंधने वाला हूं भी नहीं, और न मैं किसी के अधीन हूं, क्योंकि मैं खुलेआम नरेंद्र मोदी जी की यहां पर प्रशंसा कर रहा हूं। और आपने मुझे अखिलेश जी की बात मुझसे पूछी, तो हमारा जब उनसे मुलाकात हुआ तो मेरे सामने सोफा पर बैठने से इनकार कर दिया कि मैंने गुरु जी के सामने में सोफा पर कैसे, धर्म के सामने में बहुत छोटा सा एक स्टूल मंगा करके बैठे। तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने भी धर्म की एक जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तुत किया। बात मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ ये नहीं है, मेरे साथ इस देश के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाले अगर दुर्व्यवहार भी करें तो मैं उनकी जय जयकार करूंगा, क्योंकि राष्ट्र के हित में वो काम कर रहे हैं, नागरिकों के हित में काम कर रहे हैं। मेरा अपमान भी करें तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि मेरा सम्मान करें तो देश के प्रति अन्याय भी करें तब मैं जय जयकार करूंगा, और मेरा अपमान करें तो देश के लिए अच्छे काम करें तब भी मैं उनका हाय हाय करूंगा। ये संत कभी ऐसा हो नहीं सकता, एक साधारण व्यक्ति को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्रति हो सकता है व्यवहार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का अच्छा न रहे किसी कारण से, लेकिन आप देख रहे हैं कि राष्ट्र के लिए अच्छा है, तो आप कहेंगे भाई मेरे प्रति कुछ पता नहीं, मामला बीच का है, कुछ मामला गड़बड़ होगा, पर देश के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है, आप सब समर्थन इनका करिए। क्या इतनी नैतिकता भारतीयों के बीच बची है? क्या इतनी मनुष्यता बची है? क्या ह्यूमन वैल्यूज का हम पालन कर रहे हैं? क्या मानवीय मूल्यों से हमारा कोई लेन देन है?
हम नहीं कर रहे हैं। हम सीधा इंस्टेंट ग्लूकोन डी, हमारा फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बखिया उधेड़ देंगे अभी कभी, रातों रात पार्टी बदल लेंगे, रातों रात नीतियां बदल लेंगे। तो हम तो वैसे हैं नहीं। हमारे गुरुजी ने हमको कहा है कि आजीवन धर्मपीठ से सेवा करना। तो मैं तो कभी जिंदगी में प्रत्यक्ष राजनीति में आऊंगा भी नहीं जब तक ये मेरा शरीर रहेगा। मैं इसी धर्मपीठ से भारत के लोगों की सेवा करता रहूंगा। प्रत्यक्ष राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है, परंतु राजनीति लोकहित में हो, इसके लिए सदा बोलने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा दायित्व तो मनुष्यों के प्रति है, लोक के प्रति है, भारत माता के प्रति है और वसुधैव कुटुंबकम के प्रति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर समन्वय बने राजनेताओं के बीच में और धर्माचार्यों के बीच में, तो धीरे धीरे बात बन जाएगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जैसे राजनीति में भी दल पक्ष विपक्ष है, वैसे धर्म पक्ष में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप भी स्वीकार कर लीजिए कि यहाँ भी पक्ष विपक्ष होंगे, यहाँ भी बहुत सारे दल होंगे, यहाँ भी गोलबंदी होगी, 5 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, 5 की अलग होगी, और सब मनुष्य तो वही है। हम इस हॉल में बैठेंगे तब भी वही रहेंगे। आप हमको बगल कमरे में बिठा दोगे, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो क्या मैं ईमानदार हो जाऊंगा कमरे बदलने से? कमरे बदलने से थोड़ी कोई ईमानदार होता है। ईमानदारी तो भीतर की चीज होती है, मनुष्यता भीतर की चीज होती है, ज्ञान भीतर में होता है। आप कहीं भी रहेंगे, आपका ज्ञान चूकेगा नहीं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भगवान राम का ज्ञान नहीं चूक रहा है, हनुमान जी का ज्ञान नहीं चूक रहा है, ऋषियों का ज्ञान नहीं चूक रहा है, गौतम, कणाद, कण्व, इनका नहीं चूक रहा है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति, हम कैसे भी रहें, मंदिर में भी रहेंगे तब भी यही सोचते रहेंगे 50 करोड़ के ठेका में कम से कम 40 करोड़ कमा लेना, 10 करोड़ में माल सब फिक्स कर देना है। अगर हम कहीं पब में, डिस्को में भी होंगे तब भी हम यही सोचेंगे, क्योंकि मेरा विचार वही है। मंदिर जाने से मेरे विचार नहीं बदल सकते। हम खूब से खूब डर के मारे ऐसे से, जो प्रभु हम तो 40 से सोचे हैं, 42 करवा दीजिए, 2 करोड़ और बढ़ा दीजिए तो 2 किलो लड्डू आपको भी दे देंगे। हालांकि इतने मूर्ख लोग हैं, बताओ 2 किलो लड्डू में 2 करोड़ मांगते हैं, और हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ऐसे ज्ञानी हनुमान जी को 2 किलो लड्डू देकर के 2 करोड़ की मांग करते हैं। तो देखिए, धर्म तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, लेन और देन का व्यापार चल रहा है, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। मेरे ऊपर लोग हावी भी हो जाएंगे और मेरी 50 खामियां निकाल देंगे कि यही पाखंडी है, बड़ा भारी धार्मिक बनता है। मैं उससे भी भयभीत नहीं होता, डरता नहीं, क्योंकि जब तक जीना है तब तक सत्य बोलना है, जब तक जीना है तब तक सत्य में जीना है, जब तक जीना है तब तक धर्म के पथ पर चलना है। किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। खुलेआम बोलेंगे तो सुधार की संभावना बनी रहेगी। अगर आप छुपे रहेंगे भयभीत होकर के, धर्म यात्रा पर, इस पर क्या कहेंगे? धर्म यात्रा जो निकाली जा रही है। भारत एक लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष देश है, और यहाँ यात्राएं सभी मत, मजहब, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। ये भी एक यात्रा है। इसके पूर्व भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, आगे भी यात्राएं होती रहेंगी। सबके अपने एक मकसद हैं, सबका अपना एक लक्ष्य है। और उन्होंने मुझे कई बार आग्रह भी किया था, मेरे व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं नहीं जा पाया। तो भारत के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, जाति में विद्वेष है उसे मिटाने के लिए कोई भी यात्रा होती है तो भारत के पक्ष में ही है। उन्होंने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग की है सरकार ने। सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग मैंने 10 साल पहले की है। आपके ये सारे चैनल और इससे भारत के जितने भी बड़े चैनल हैं वो सब अयोध्या में मौजूद थे। सनातन बोर्ड, उसकी मांग बहुत वर्षों से चलती आ रही है, मांग तेजी पकड़ रही है। आगे सरकार की मर्जी और भारत की जनता खड़ी हो रही है। क्यों ये नौबत क्यों आ रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए? इसकी मांग क्यों हो रही है? सनातन बोर्ड का अर्थ ये है, मैंने कहा ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनको नहीं होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक कानून होना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, मैं स्पिरिचुअल जीवन जीता हूं। आप किसी से भी पूछिए कि एक घर में जहां 4-5 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को एक जैसा नियम पसंद है, या बड़े के लिए थोड़ा ज़्यादा हिस्सा, छोटे के लिए कम हिस्सा, उसके लिए इग्नोरेंस? तो समानता की मांग ये मनुष्य की पहली मांग है। इसमें कौन सी बहुत अजीब मांग है? सनातन बोर्ड की जरूरत है, या फिर एक राष्ट्रीय बोर्ड हो और कोई बोर्ड ना हो, कोई बोर्ड ना हो, राष्ट्रीय बोर्ड हो। आप जर्मनी कभी जाए
तो जर्मनी के बच्चों से जब पूछा जाता है, छोटे छोटे बच्चों से, व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो कहते हैं जर्मनी, मदर्स नेम जर्मनी, राष्ट्र का नाम जर्मनी। या तो राष्ट्रवाद की वो शिक्षा हमें दी जाए कि भारत ही हमारी माँ, भारत हमारे पिता और हम भारत के निवासी, या फिर अलग अलग सेक्ट, कास्ट, क्रीड, रिलीजन में बटे हुए लोग कभी भी राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग, सनातन बोर्ड बने बड़ी अच्छी बात है, न बने तो एक राष्ट्रीय बोर्ड बने जो 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर लागू हो, इतनी सी मांग है। अभी सर